जय श्री कृष्ण। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जब हम कालिया नाग मर्दन लीला को स्मरण करते हैं तो संतों से सुना है और भागवत में पढ़ा भी है कि श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग यमुना जी के परली पार गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते मधुमंगल ने जोर की हिट मारी। गेंद सीधी यमुना जी में जा गिरी। सभी को पता है यहाँ 100 फन का कालिया नाग रहता था। कन्हैया जमुना में कूद पड़े। ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। कुछ भागे नंद भवन की ओर, कुछ इधर उधर, कुछ गोपियों के पास, कुछ माँ यशोदा के पास। कन्हैया भीतर जा चुके थे। कालिया नाग की पत्नी उनकी सेवा कर रही थी। बहुत सारी पत्नी थी कालिया नाग की। कालिया नाग सो रहा था। पत्नियों ने देखा कि एक तेजस्वी बालक आया है जमुना जी के भीतर। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा कि लाला, लगता है नहाते नहाते तुम्हारा पैर फिसल गया जो तुम भीतर यहाँ तक आ गए। कन्हैया बोले, मेरी गेंद गिर गई, वही लेने आया। नागिनी बोली, हमारा पति अगर जाग जाएगा तो तुम्हें निकल जाएगा। कन्हैया बोले, अच्छा। कन्हैया ने पीताम्बर से बंसी निकालकर रगड़ी। उसके फनों पर कालिया नाग उठकर 100 फनों में बैठ गया। कन्हैया चढ़ गए कालिया नाग के शीश पर, उसे शक्ति विहीन कर दिया। तब कालिया नाग गोविंद के शरणागत हुआ। कन्हैया बोले, तुम यमुना जी छोड़कर रमणीक द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग बोला, प्रभु, वहां गरुड़ मुझे रहने नहीं देगा। तो भगवान ने उसे कहा कि गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए। कालिया नाग बोला, मेरे इतने सारे फन हैं और मैं उनसे फुफकार मारता हूँ, मेरे स्वभाव को बदल दीजिए। तो भगवान बोले कि वो डिपार्टमेंट, स्वभाव को बदलने का कार्य सिर्फ संत कर सकते हैं, गुरुजन कर सकते हैं। अगर अपने स्वरूप को बदलना है तो मेरे पास आना, स्वभाव को बदलना है तो गुरु के पास जाना, हरि कथा में जाना, सत्संग में जाना। स्वभाव का परिवर्तन सिर्फ सत्संग में होता है। इसी तरह 100 फनों वाला कालिया नाग यानी अहंकार हमारे हृदय में बैठा रहता है, और जब सत्संग की कृपा से, नाम जप की कृपा से हमारे भीतर कृष्ण प्रकट होते हैं, हमारे भावों के माखन का भोग लगाते हैं, तो धीरे धीरे जीव का स्वभाव बदलने लगता है। हम सिर्फ कमियां निकालते हैं एक दूसरे में, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, लेकिन हम स्वयं की कमी नहीं देख पाते। जिस दिन सत्संग के दर्पण में हम स्वयं की कमी देखने लगते हैं, उसी दिन से क्रांति घटित होती है, परिवर्तन घटित होता है, प्रेम की बारिश होने लगती है, और प्रेम की वर्षा में सारे विकार, सारा कचरा धुल जाता है, बह जाता है। सत्संग की भट्ठी में तप कर लोहे से लोहा, जड़ से जड़ मनुष्य भी कुंदन बन जाता है। और जब कन्हैया अभिमान रूपी कालिया नाग के शीश पर नाचते हैं तो वहाँ प्रभु के चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं, तभी शांत होते हैं, सहज होते हैं। तो हमारे भीतर ही हमें कन्हैया की बांसुरी सुनाई देती है, क्योंकि वो बंसी तभी सुनाई देगी जब मन से मैं निकल जाएगा और तुम रह जाएगा, कि तुम, सिर्फ तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। तो ये जो मेरे और तेरे बीच में माया का पर्दा है ठाकुर, उसे हटाने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। सत्संग, संतजन, गुरुजन, भक्तगण, ये सब साधन हैं। इन सब के शरणागत होने से, समर्पित होने से हमारा मैं का आवरण उतरता है, माया का आवरण उतरता है, और हमारे भीतर मनमोहन प्रकट हो जाता है। तभी तो गोपियाँ कृष्ण की दीवानी थी। सारा नंद भवन, सारे बिरज की गलियों में कृष्ण की जय जयकार होती, क्योंकि प्रभु ने वहाँ प्रेम का विस्तार किया। सबको प्रेम का पाठ पढ़ा है कि प्रेम करो, प्रेम करो, कोई कैसा भी है। भगवान ने शबरी पर, भिलनी पर भी कृपा करी, भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा करी, भगवान ने द्रौपदी पर भी कृपा करी, भगवान ने मीराबाई पर भी कृपा करी। सब, जिस भक्त ने भी उनको अपना कहकर पुकारा, भगवान ने सब पर कृपा करी। तो जब हम अपनापन से प्रभु का नाम लेते हैं, वास्तविक प्रेम से उनका नाम लेते हैं, क्योंकि प्रेम का एक एक
अंकुर धीरे धीरे पल्लवित होता है, एक साथ प्रकट नहीं होता। तो जो संत की कृपा होती है, संत का, भक्त प्रेमी का, साधु का जो आशीर्वाद होता है, उससे प्रेम के रोम रोम में वास होने लगता है। प्रेम का हमारे हृदय में, हमारे तन में, मन में, हमारे भीतर एक सुवास उठने लगती है प्रेम की। उसी गंध को हम सकारात्मकता कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं, भक्ति कहते हैं, प्रभु में दृढ़ता कहते हैं, प्रभु की कृपा कहते हैं। वो जो सुवास है, प्रेम की सुवास, वो हमें शीतल करती है, वो हमें प्रभु के शरणागत करती है। वो उठने के लिए, समर्पित होने के लिए, प्रभु में दृढ़ विश्वास, संतों का संग, सत्संग, नाम जप, ये सभी साधन प्रभु ने हमें करुणा करके दिए हैं। ये मनुष्य तन दिया है अनुग्रह करके, तो हमें इनका लाभ लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस तन को मिलने का जो सौभाग्य हमें मिला है, क्योंकि आदि भी यहीं से है और अंत भी यहीं से। ये मनुष्य जन्म हमारी लास्ट योनि है, तो हम इसमें प्रयास करें कि नाम जप करें और प्रभु का चरणों में जगह पाएं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारा वापस 84 लाख योनियों की सैर भी यहीं से शुरू होती है। इसलिए सतत प्रयास करना चाहिए कि भजन कीर्तन सत्संग से जुड़े रहें। अपने संसारिक कार्य करते हुए किसी भी काम को छोड़कर भजन नहीं करना है, किसी भी कार्य को छोड़कर भजन नहीं करना है, क्योंकि सारे कार्य हरि के हैं। ये भाव एक भीतर प्रकट करना है कि हम कमा रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं, हम बच्चों को स्नान करा रहे हैं तो ठाकुर को स्नान करा रहे हैं, हम दुकान पर बैठे हैं तो प्रभु का कार्य कर रहे हैं। हम उस कार्य को, हम उस धन को परोपकार में भी लगाएं, सेवा भी करें, कुछ भी जो हमसे बन पाए, दान पुण्य सब करना चाहिए, क्योंकि इन सब से हम कैसे न कैसे हरि से जुड़े रहते हैं। क्योंकि भाव हरि का है, स्मरण में हरि हो, अंतस में हरि हो, रोम रोम में हरि का वास हो। इससे अधिक कुछ प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो जितना दीन होकर प्रभु को पुकारता है, प्रभु उतना ही दौड़े चले आते हैं। गज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, मीराबाई ने पुकारा, जो निर्बल होकर, असहाय होकर, आश्रित होकर प्रभु की ओर बढ़ता है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, हे नाथ सिर्फ आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। तभी तो वो दीन बंधु, करुणा निदान, भक्त वत्सल, प्रेमी कृष्ण मन के माखन का भोग लगाते हैं। और इस मन को प्रभु में चढ़ाने के लिए, इसको योग्य बनाने के लिए सत्संगति आवश्यक है, क्योंकि ये मन सभी का चंचल है, मन सदैव भटकता रहता है। और इस मन का जो फिसलने वाला स्वभाव है, चंचलपना है, ये जाने वाला तो है नहीं। हम कितना ही प्रयास करें, हम कितनी विधियों से हम प्रभु की ओर चलने का प्रयास करें, मन की चंचलता नहीं मिटती। मन की चंचलता को रोकने का कार्य सिर्फ गुरु कर सकते हैं, क्योंकि जो मतवाला हाथी होता है, जो पागल हाथी होता है, उसको रोकने के लिए महावत की आवश्यकता होती है, जो उसके सिर पर बैठकर उस हाथी के मस्तक पर इस तरह चोट करता है, इस तरह अंकुश लगाता है कि वो तुरंत वश में हो जाता है। बस ये मतवाला हाथी हमारा मन, इस पर गुरु जब आरूढ़ होते हैं तो वे ऐसी जगह चोट करते हैं कि वो शांत हो जाता है, इस मन का चंचल पिना मिट जाता है, विश्राम ले लेता है। तो जब भी किसी संत के समक्ष बैठकर आपका मन विश्राम ले ले, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपने लगे, तो समझ लीजिए यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे मार्गदर्शक हैं, यही प्रभु के भेजे हुए वो दूत हैं, वो संत हैं जिनसे हमारा कल्याण होना है, जीवन निर्माण होना है। जय श्री कृष्ण।